वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस नए वीडियो में हम बात करेंगे एक सीजनेबल फ्रूट के बारे में जो हेल्थ के लिए हज़ारों बेनिफिट देने वाला है, जिसका सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप उस फ्रूट का फ़ायदा ले लें। आज हम बात करने वाले हैं इस फ्रूट के बारे में जिसका संस्कृत नाम अम्लकी है और उसका हिंदी में नाम आता है आंवला। आंवला का जैसे कि आपको पता ही होगा, आंवला का सीज़न शुरू हो गया है। तो आंवला के ढेरों लाभ हैं, आंवला के ढेरों फ़ायदे हैं। बोलने बैठ जाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आंवला हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। शरीर से विषाक्त जो भी पॉइज़न जो भी हम खाने में अपने जाता है, विषाक्त पदार्थ जाते हैं, वो उसको बाहर निकलता है। साथ ही साथ बालों के लिए तो बेनिफिट देने वाला है ही। जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का रंग बनाए रखता है और डैंड्रफ से लड़ता है। इसके साथ तनाव को भी कम करता है। आँखों की देखभाल के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। श्वसन संस्था को भी अपने सुधारता है और एनीमिया को भी दूर करता है और चर्बी घटाने के भी काम आता है। फैट घटाने के भी आंवला काम आता है। आप इसका इस्तेमाल 3 तरीके से कर सकते हो, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके दिखाऊंगी। जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, मैंने इसको ग्रेट किया हुआ है, इसको खीसा हुआ है, इसको ग्रेट किया, कद्दूकस किया हुआ है और इसको धूप में 2-4 दिन सुखा के इसका पाउडर बना के वो पाउडर आप ले सकते हो। पानी में ले सकते हो, गर्म पानी में, या फिर आपके दांत में पेन हो रहा हो। दांतों के लिए तो वो तो मैं भूल ही गई, दांतों के लिए तो ये अमृत के बराबर है। दांतों को किसी भी दांत में पेन हो तो उस पर बस ये चुटकी पर एक पिंच लेना है, उस पर लगा दो, वो पेन दूर हो जाएगा तुरंत। आपको इसी तरह ग्रेट करके लेना है। आंवला को 2-4 दिन धूप में सुखाना है। वो आंवला आपका पीस के पाउडर बना के रखा हुआ सालों साल चलेगा। मेरे पास है, जो पिछले साल मैं बनाई थी, अभी भी वो पाउडर मेरे पास है। और इसके बीज आप लगा के नए प्लांट भी ग्रो कर सकते हो। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लेना है। बस इसके लिए खास ट्रिक बताऊँगी एंड में मैं। इस तरीके से आपको 4-5 दिन धूप में सुखा लेना है आंवला को और इसका रंग धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। जो शुरू में हरा था ना, थोड़ा सा रेड कलर का रेडिश हो जाएगा शुरू में। दूसरे दिन धूप में रखने के 2-3 घंटे बाद रेडिश हो जाएगा। उसके बाद ब्राउन हो जाएगा और फिर से जैसे पूरा सूख जाएगा ना तो लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो फिर आप उसको ऐसे हाथ से मसल के देख लेना, वो क्रश हो रहा है, वो टूट रहा है, उसका चूरा बन रहा है, तो आप उसको मिक्सी में डाल के पीस लेना। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, ये हवा से सूखने के बाद ये पूरा हल्का हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसको ज़्यादा हवा में ना रखें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप धूप में सुखा के रख के आ रहे हैं प्लेट, जाकर 1 घंटे बाद देख रहे हैं तो प्लेट खाली है। ऐसा भी ना हो, उड़ जाता है हवा से ये, तो बहुत हल्का हो जाता है सूखने के बाद। तो आप ध्यान दीजिएगा कि धूप मिले उसको, पर ज़्यादा हवा ना लगे वहाँ पे, ताकि उड़ ना जाए। सूखने के बाद हल्का हो जाता है बहुत, तो लाइट वेट हो जाता है। तो जब इसका कलर अभी ये रेडिश हुआ था, अभी ब्राउन हुआ है, लाइट ब्राउन जब हो जाएगा, जो हाथ से क्रश करके देखूंगी मैं इसको, तो फिर इसको भी पीस के रख दूंगी। मैंने जो पाउडर बनाया था पिछले साल, लास्ट ईयर, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। अभी भी वो जैसा का वैसा बना हुआ है। मेरे टूथ में पेन होता है तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, बालों के लिए उसका इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे बेनिफिट देने वाला, जैसे मैं बताई थी आपको, एनीमिया के इलाज में भी आंवला का फ़ायदा है। आंवला का संस्कृत नाम शुरू में ही मैं आपको बताई थी, इसका नाम अम्लकी है और हिंदी में इसको आंवला बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको सुखा के लेना है हमको। इसके बीजों का इस्तेमाल करके आप नए नए प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, मैंने करी हूँ। और इसके बीज निकालने की भी एक ट्रिक मैं दूंगी आपको। और दूसरा तरीका है ये इसका मुरब्बा बनाना। ये तो आपको आता होगा, बहुत आसान है, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना और वैसे करना। आपको फ्रेश आंवला लेना है, उसको धो लेना है 2-3 बार अच्छे से। फिर उसको जो अपना इडली मेकर नहीं रहता, उसमें स्टीम देने के लिए उसमें नीचे थोड़ा पानी डाल देना। वो इडली के बर्तनों में इसको रख देना, कांटा चम्मच से थोड़ा थोड़ा होल करके, चारों पूरे राउंड शेप में आंवला के कांटा चम्मच से थोड़े थोड़े होल करके रख देना उसमें स्टीम करने के लिए। एक 10 मिनट रख देना आप। 10 मिनट बाद हटा देना, निकाल देना, ठंडा होने देना। फिर आपने क्या करना है, जितना आपका आंवला है, मतलब आपने आधा किलो आंवला लिया है तो आप 1 किलो चीनी लेना, 1 केजी शक्कर लेना।
तो वो शक्कर डाल देना कढ़ाई में, पैन में, जिसमें भी आप बड़ा बर्तन हो, बड़ा बर्तन लेना ताकि वो बबल्स आते हैं चीनी के तो वो बर्तन से बाहर निकल जाते हैं। तो बड़ा बर्तन लेना, उसमें चीनी डालना, जितना आंवला है उसके 2 गुनी, तो उतनी चीनी डाल के उसमें आंवला डाल देना। वो जब चाशनी बनना शुरू हो जाएगी, आंवला उसमें पकना शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे बबल्स आते हैं तो बर्तन में से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए मैं बोली बड़ा बर्तन लेना। तो चीनी का भी हिसाब हो गया, उतनी लेनी है आपको, जितना आंवला लिया उससे 2 गुनी, आधा किलो लेंगे 1 किलो चीनी लेना है, 1 किलो आंवला लेंगे 2 किलो चीनी लेना है। तो इतना डाल के आपको उसको पकाना है इस तरीके से, इसका कलर नहीं, चाशनी नहीं हो जाती और आंवला का कलर इस तरीके से नहीं हो जाता, तब तक आपको उसको पकाना है हिलाते हुए, चलाते हुए। और आपने देखना है चाशनी बन जाएगी, दोनों उंगलियों में चाशनी लेनी है थोड़ी सी, और ऐसे दोनों उंगलियों को अलग कर देंगे तो तार बन जाती है ना, एक पता होगा आपको, तो वैसी उस तरीके से बन गई। ज़्यादा टाइट भी चाशनी नहीं बनानी है, बस उतनी तार बन जाए, एक तार बन जाए उतनी चाशनी बनानी है। और बंद कर देना है गैस को, और ठंडा होके उसको किसी कांच के बर्तन में भर के रखना है, प्लास्टिक में नहीं भरना है, याद रखना प्लास्टिक में नहीं भरना है, ख़राब होता है ना, उसके बेनिफिट हमें मिलते हैं, उल्टा वो प्लास्टिक उसमें मिक्स होके हमारे शरीर को और हानि पहुंचाता है। प्लास्टिक के इसमें पॉट में या बर्नी में नहीं भरना है, कांच की बर्नी में भरना है, कांच के पॉट में भरना है, ताकि वो अच्छा रहे और अच्छे बहुत दिन सालों चलता है वो कांच के पॉट में। और आप इसको ना खाने के बाद एक आंवला ये मुरब्बे में से आप निकाल के खा लोगे उसके जूस के साथ, या फिर बच्चे आंवला खाना नहीं पसंद करते, मेरे बच्चे ज़्यादा ये जूस पीते हैं इसका, इसलिए ऊपर से आपको ये खाली दिखेगा, ऊपर के आंवला कुछ बाहर निकले हुए जूस से, क्योंकि उतना जूस बच्चों ने पी लिया। जूस भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है इसका, ऐसा नहीं कि जूस नहीं फ़ायदेमंद है, सिर्फ आंवला खाना है। आंवला या जूस आपको जो पसंद है इसमें का आप ले सकते हो। आंवला आपको खाने के बाद एक एक आप खाओगे ना, आप देखोगे आपके पाचन में असर देखोगे, पाचन सुधरेगा आपका। और जूस तो बहुत बेनिफिट देने वाला। बच्चे कभी कभी आंवला का टेस्ट थोड़ा खट्टा ज़्यादा आता है ना, तो इसकी वजह से चीनी ज़्यादा लेनी है इसमें, तो उसका जो चाशनी होती है, उसका जो पाक होता है, वो बच्चे खाना पसंद करते हैं। बहुत बेनिफिट देने वाला है ये बच्चों के लिए। खाने के बाद आपको एक एक आंवला इसमें का लेके खाना है, तो आपको सच्ची में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आंवला का मुरब्बा बहुत बेनिफिट देने वाला है। आंवला हर तरह से, हर शेप में, हर रेसिपी में हमारे लिए सिर्फ फ़ायदा ही देता है। और मैं वो पाउडर भी दिखाती हूँ आपको जो मैं पिछले साल बनाई थी। मुझे तो इसका टेस्ट इतना पसंद आता है ना, तो मैं कभी भी इसको दिन में जब भी याद आता है, खाने का दिल करता है, तो मैं इसको खाती हूँ। खाने के बाद एक दफ़ा आपको इसको लेना है, बहुत टेस्टी लगता है ये, इसका जूस के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो पाउडर बनाओ या मुरब्बा बनाओ। और एक तरीके से इसका मुरब्बा बनता है जो बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं वो नहीं बनाती। आप बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। आपको जो हमने प्रोसेस की है इसकी कुकिंग की, वो आपको स्किप करना है। बस चीनी मिला के आंवला को रख देना है, तो वो अपने आप उसमें अचार मुरब्बा बन जाएगा उसका। तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है ना, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सब्र नहीं होता है आंवला खाने में। आंवला का मुरब्बा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं झटपट वाला ये वाला बना लेती हूँ। ये वो पाउडर है जो मैं पिछले साल बनाई थी, आप देख सकते हो। ये अभी भी जैसी की वैसी है, इसमें ना रत्ती भर भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ है, ना इसमें कुछ जालियाँ लगी है, कुछ भी नहीं। एयर टाइट कंटेनर में आप, एयर टाइट डिब्बे में आप भर के रख देंगे इसको, तो ये आपकी पाउडर कभी, ये आंवला की पाउडर कभी ख़राब नहीं होगी। आप इसको संभाल के रख देना, ये बहुत कीमती है। तो आंवला की पाउडर बना लो आंवला के सीज़न में, आंवला का मुरब्बा बना लो, दोनों तरीके से जैसे भी आता है। और एक तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो जो आपको गर्मियों में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो भी मैं बताती हूँ। आप आंवला का ना अभी फ्रीज़ बना के रख सकते हो। उसको आपने क्या करना है, आंवला लेना है, और ये बहुत कीमती है ना, इसलिए मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। नीचे गिरा हुआ, वैसे भी प्लेट साफ़ है ना, तो कुछ ऐसे इसमें कुछ गंदी बात नहीं है, तो मैं इसको ले लेती हूँ ना। आंवला को नीचे गिर गया मेरी तरफ से थोड़ा, तो चलिए मैं बताती हूँ तीसरी तरीके से आप किस तरीके से आंवला का यूज़ कर सकते हो। आपने आंवला लेने हैं फ्रेश, उसका आपने जूस निकालना है, और उस जूस को छन्नी से छान के आपको आइस क्यूब ट्रे नहीं रहता, मैं उस दिन लाइव वीडियो में भी ये बताई थी, आइस क्यूब ट्रे में आपको उस जूस को भर के उसके आइस क्यूब्स बना लेने हैं।
वो आइस क्यूब बना के आप एक फ्रिज में वैसे ही रख देना साइड में। जब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो, या फिर अभी सर्दियों में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उस आइस क्यूब को आप ग्लास, जब भी आपको आंवला का जूस पीना है वो एक गिलास पानी लेना है आपको, गर्म गुनगुना सा पानी लेना है। उस गुनगुने से पानी में वो एक आइस क्यूब आपको डाल देना है, और ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला डालना हो तो डाल सकते हो। तो हो गया अपना रेडी आंवला का जूस। तो आंवला का जूस पीने से तो बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सीधा वो अपने पेट में जाके अपने पाचन को सुधारेगा, साथ ही साथ अपने बालों पे, अपनी आँखों पे, श्वसन संस्था पे अब सीधा असर करेगा। तो आंवला का जूस भी बहुत बेनिफिट देने वाला है। आप उस तरीके से करना, आपको जिस तरीके का पसंद आता है। मुरब्बा बना लेना इस तरीके से कुकिंग के प्रोसेस से, या फिर आपको वो कुकिंग स्किप करना है तो आप उस प्रोसेस से भी बना सकते हो। आंवला को लेके चीनी मिला के, लेकिन उसको कांटे चम्मच से थोड़ा ना होल कर देना जब चीनी मिलाने वाले हो, तो वो बन जाएगा मुरब्बा। उसके अंदर चीनी जानी भी तो चाहिए। और तीसरा है ये पाउडर बना लेना। और चौथा है जो मैं जूस बोली, आइस क्यूब बना के, जूस निकाल के आइस क्यूब बना के गुनगुने पानी में उस आइस क्यूब को डाल देना, एक चम्मच से थोड़ा सा हिला देना, जूस आपका रेडी है। और टेस्ट के लिए आप उसमें थोड़ा चाट मसाला और कुछ आपके हिसाब से पुदीना ऐड कर सकते हो, उसमें हो जाएगा आपका आंवला का जूस तैयार। तो आप किस तरीके से बनाना चाहोगे, ये जो 4 तरीके मैं आपको बताई हूँ, पाउडर वाले, मुरब्बे वाले, जूस वाला, पाउडर वाला 1, मुरब्बे वाले 2 और जूस वाला 1, तो आपको इसमें का कौन सा पसंद आया, आप कौन सा ट्राई करना चाहोगे इनमें से, ये भी बताना मुझे। और आंवला का सीज़न शुरू है अभी, बाद में जनवरी या फरवरी, जनवरी एंडिंग तक मिलेगा आंवला, बाद में फरवरी में नहीं मिलेगा। तो आप ले आओ आंवला को और आंवला के बेनिफिट ले लो। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप बताना मुझे, और कितनी बेनिफिट देने वाली लगी, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं बताई थी कि आंवला के बीज कैसे निकालना है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपने कुछ नहीं करना है, आप ना इसको फोड़ना है, ना इस पर ज़ोर से पटकना है, इसको कुछ नहीं करना है। आपको एक इजी तरीका बताऊंगी आपको आंवला के सीड निकालने का। आपको इसको धूप में 1 दिन या 2 दिन ऐसे ही सूखने रख देना है। 1 दिन ही काफ़ी है। 1 दिन आप इसको धूप में सूखने रख देंगे तो ये फटना शुरू हो जाएंगे, फट जाएगा। तो फट के वो बीज जो है, इसका सीड जो है, 2 दिन आप रख सकते हो। 1 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। 1 दिन रखना आप धूप में इनको बीजों को, तो ये बीज फट जाएंगे और सीड इसके भी अपने आप बाहर निकल आएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप उसको देख सकते हो, आप इस तरीके से ये फटना शुरू हो गया है, तो आप उसको पॉट में लगा के आंवला घर पे ग्रो कर सकते हो।